आज हम 10वीं कक्षा में 5वां पाठ है लोकतंत्र। पीछे आपने पढ़ा था लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के रूप, लोकतंत्र के सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं। पहला गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यानी यह सार्वजनिक हितों में वृद्धि करता है। कैसे करता है? प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। वे सार्वजनिक वायदों के अनुसार चुनाव जीतते हैं। जब चुनाव होते हैं, आपने भी देखा होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे स्थानीय कोई चुनाव हो, तो वो क्या है कि कुछ वायदे करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करते हैं। तो वायदों के अनुसार वो चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में भी चुनाव लड़ना होता है। ये भी नहीं है कि एक बार चुनाव लड़ लिया, ही नहीं, उनका भी एक समय रहता है। जैसे अब हमारा बहुत सारे का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद में पुनः चुनाव होते हैं। जब वो वायदे करते हैं, सार्वजनिक वायदे किए जाते हैं, फिर उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इसलिए जो एक व्यक्ति का हित नहीं देकर, स्वयं का हित नहीं देकर सार्वजनिक सबका हित देखा जाता है। अतः जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। इसलिए वो अपने स्वयं के लिए या वो कुछ ही लोगों के लिए काम नहीं कर, सबके लिए काम करते हैं, क्योंकि सबका हित है वो उसको देखते हैं। उन्हें पता है कि हमें पुनः चुनाव लड़ना है। यदि हम अपना निजी हित साधेंगे तो पुनः चुनाव आएगा तो हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए सार्वजनिक लोकतंत्र है, सार्वजनिक हितों में वृद्धि करता है। दूसरा बिंदु है सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, यानी सबको शिक्षा देने वाला साधन है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से ही विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। जब अपना चुनाव होता है तो लोग अपनी जो समस्याएं होती है उन आधार पर अपने वोट करते हैं या मत करते हैं या अपना वोट देते हैं। बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीखा जाता है। साथ में ही जब चुनाव होते हैं तो छोटे छोटे अपनी छोटी निजी जो समस्या है उनको छोड़कर जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े हित है उनको साधते हैं, तो छोटे हित है उनको भूल जाते हैं। तो ये अपने सार्वजनिक शिक्षा देने का काम करता है। इस कारण एक गेटेल नाम का विद्वान है, उन्होंने कहा है लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल, यानी लोकतंत्र है वो नागरिकों को एक सार्वजनिक शिक्षा देने वाला स्कूल है या विद्यालय है। ये गेटेल ने कहा है। अगला तीसरा गुण है नैतिक शिक्षा का साधन, यानी लोकतंत्र है वो नैतिकता देने वाला, नैतिक शिक्षा देने वाला है। लोवेल एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनके अनुसार लोकतंत्र की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। लोकतंत्र है व्यक्ति की जो पवित्रता है या उसका नैतिक गुण है उनका विकास करता है और नैतिक जो भावना है उसको मजबूत करता है। ऐसे ही ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलता है। लोकतंत्र ही ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें उसको राजनीतिक अधिकार है वह मिलता है, बल्कि अन्य कोई ऐसी शासन प्रणाली नहीं है जिसमें राजनीतिक अधिकार मिलता हो। तो व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है, यानी लोकतंत्र में भी व्यक्ति का व्यक्तिगत है वो विकास होता रहता है और व्यक्ति कर्तव्य प्रिय हो जाता है, यानी वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाता है। जैसे अपने चुनाव होते हैं तो हम बिना किसी स्वार्थ के अपना मत देने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, इसलिए हम उनको अपना कर्तव्य समझते हैं। तो ये हमें नैतिकता की शिक्षा प्रदान करने वाली शासन व्यवस्था है। चौथा है देशभक्ति की शिक्षा। इन लोकतंत्र से हमें देशभक्ति की शिक्षा है वो मिलती है। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है, यानी लोकतंत्र शासन पद्धति इस प्रकार की है जो हमें देश के प्रेम की जो भावना है वो विकसित होती है हमारे में। संपूर्ण देश
संपत्ति निजी शासन की संपत्ति नहीं, संपूर्ण देश की संपत्ति मानता है। जैसे संपूर्ण जो देश की संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति या किसी शासक की नहीं, संपूर्ण जनता है उसकी वो संपत्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार हमारे में देशभक्ति की जो शिक्षा है वो लोकतंत्र से हमें मिलती है। पांचवा है क्रांति से सुरक्षा, यानी लोकतंत्र में क्रांति का कोई भी खतरा नहीं रहता है। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है, या राज्य मतलब देश से होती है जहाँ शासन की शक्ति किसी वर्ग के हाथों में होती है। यानी शासन है किसी वर्ग विशेष के हाथ में, जब शासन की शक्ति होगी तो ऐसे स्थानों पर क्रांति होती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में इस स्थिति विपरीत होती है, नहीं ये जो व्यवस्था है इसके उल्टा होता है। यहाँ इसमें क्रांति की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं होती क्रांति की। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं जनता के प्रति लोकतंत्र में शासन होता है उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। लोकतंत्र में सभी पक्ष को अपनी बात कहने व चुनाव लड़ने का हक होता है, क्योंकि यहाँ क्रांति इसलिए नहीं होती है कि सभी पक्ष को अपनी बात को कहने का और चुनाव लड़ने का उसका अधिकार होता है, हक होता है। तो यहाँ क्रांति कोई भी किसी प्रकार की लोकतंत्र शासन पद्धति में किसी प्रकार की आशंका नहीं रहती है। अगला है समानता पर आधारित शासन, यानी समानता पर आधारित शासन होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता की धारणा को स्वीकार करता है, यानी व्यक्ति की जो समानता है, यानी लोकतंत्र व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। और विधि का मतलब है कानून की समानता होती है, और जब कोई कानून की पालना नहीं करते हैं तो उनका समान संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन है। अगला है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, यानी लोकतंत्र के अंदर अपनी न्यायपालिका है वह निष्पक्ष और स्वतंत्र होती है, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, यानी उस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होगा। जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को अत्याचार से बचाती है, यानी जब कार्यपालिका या व्यवस्थापिका जब ये चुनी हुई सरकार जब अत्याचार करती है तो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो बचाने का काम करती है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है, ताकत देती है। यानी इस प्रकार की स्वतंत्र न्यायपालिका जब कोई अनुचित शासन है तो इस प्रकार की नीतियों का विरोध करने का ताकत प्रदान करती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लोकतंत्र में एक निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सकती है। अगला है कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक है। लोकतंत्र है वो कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की जो प्रोग्रेस है उसमें सहायक है। जब आपने भी अधिनायक तंत्र की शासन के बारे में पढ़ा होगा, इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, तो इस प्रकार के जो शासक होते थे जो उनके विचारों की किसी प्रकार का विचार है वह स्वतंत्र नहीं था, उनकी जो परंपराएं हैं वो उनके अधीन रहती थी, और विज्ञान है उनकी बिना अनुमति उस मतलब किसी प्रकार का कोई भी प्रयोग कोई कार्य है वो नहीं कर सकते थे। लोकतंत्र में कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का कोई भी अनुचित नियंत्रण नहीं करती है, अपितु इनका विकास है वह चाहती है। संविधान में आस्था, इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है। यानी लोकतंत्र है यानी अपनी इच्छा अनुसार शासन नहीं, उनकी जगह जो कानून का शासन है उसमें विश्वास करता है। साथ में ही इसलिए लोगों की संविधान के प्रति आस्था होती है। शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। नहीं विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता को, शक्ति को बांटना, जैसे मान लो केंद्र सरकार, राज्य सरकार होगी, स्थानीय स्वशासन, तो ऐसे जो सत्ता है वो बंटी रहती है, किसी एक ही कोई वर्ग के विशेष हाथ में या कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता नहीं रहती है, इसलिए लोगों को संविधान में आस्था रहती है। अगला है
शक्तिशाली शासन व्यवस्था, यानी लोकतंत्र है वो शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है। यह जन सहमति पर आधारित, जनता द्वारा सहमति आधार पर यह शासन होता है। जब कभी भी अपने देश में संकट आता है तो सब लोग अपना कंधा से कंधा मिलाकर देश के संकट के लिए सब एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। साथ में ही विश्व शांति का समर्थक रहा है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो जब राजतंत्र शासन प्रणाली थी, कुलीन तंत्र शासन प्रणाली थी या अधिनायक तंत्र शासन प्रणाली थी, उनकी तुलना में जहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली रही है, जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में दुनिया में किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ। और कभी किसी प्रकार का आपसी जब कोई मनमुटाव होता है तो वो बैठ मिलकर उसको निपटा लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है।